हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, सत्य की बात चुभती है और जो प्रकाश में लाया जाता है वह कई बार हमें स्वीकार करने के लिए कष्ट देता है। ईसा की एक बात लोगों को बहुत परेशान करती थी। ईसा कहते थे, ज्योति संसार में आई लेकिन लोगों ने अंधेरे को चुना क्योंकि उनके कर्म बुरे थे। 27वां सामान्य सप्ताह 11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार। पहला पाठ गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्याएं 7 से 14 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्याएं 15 से 26 तक। जब भी सभी लोग जहां अंधे हों और वहां कोई एक व्यक्ति आँख वाला हो, अंधों के बीच काना एक आँख वाला जिसे स्पष्ट दिखाई दे, और वह व्यक्ति देखने की बात कहे, रंगों की बात कहे, हरियाली की बात कहे, तो लोग उसे पागल कहेंगे और उस देखने वाले को भी अंधा बनाना चाहेंगे। अंधों के बीच वह काना व्यक्ति खतरे में होगा। अगर लोग उसकी बात मान लें, स्वीकार कर लें, तब तो वह राजा हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है अंधों में काना राजा। लेकिन बहुत बार ऐसा नहीं होता। लोग ज्ञान से ईर्ष्या करते हैं, लोग आध्यात्मिकता से भी ईर्ष्या करते हैं। ईसा के समय, यूहन्ना बपतिस्ता के समय, जो ये बहुत बड़े नबी थे, महात्मा थे, गुरु थे, यूहन्ना बपतिस्ता को लोगों ने अपदूत ग्रस्त कहा। ईसा जो पापियों को उठाने के लिए उनके साथ रहते थे, खाते पीते थे, उन्हें पेटू कहा, पियंकड़ कहा। ईसा की बातों को जो सुनते थे वे चकित होते थे, लेकिन स्वीकार नहीं कर पाते थे। विशेष करके उनके जो कुछ विरोधी थे, फरीसी थे, शास्त्री थे, पुरोहित थे, वे ईश्वर के राज्य की बातों को नहीं समझ पाते थे। ईश्वर के राज्य की बात आत्मा की बात थी, पवित्र आत्मा की बात थी, और लोगों को आत्मा और पवित्र आत्मा का अनुभव नहीं था, न ही ज्ञान था, न समझ थी, न प्रज्ञा थी। यहाँ तक कि निकोदिमुस जो सेनाड्रीन का सदस्य था, 72 में से था, उससे भी आत्मा के जन्म का होश नहीं था। इसलिए लोग जो बेहोश थे, आत्मा की बात, चेतना की बात, ये होश भरी बात, लोगों के बीच ही होश भरी बातें कही जा सकती थी। जहाँ बेहोश लोग हों, केवल शरीरी हों, दुनियावी भाव वाले हों, ऐसे लोगों के बीच आत्मा की बात, सत्य की बात, चेतना की बात स्वीकार्य नहीं थी। इसलिए लोगों ने ईसा को भी बेलजबूल मतलब दुष्ट आत्मा का नेता कहा। अगर आप सत्य के मार्ग पर चलेंगे, सत्य के साथ खड़े होंगे, ईमानदार होंगे, तो कई बार आपको कष्ट झेलना पड़ेगा, अपने ही लोगों के द्वारा, अपने ही परिवार के लोगों के द्वारा, अपने ही रिश्तों के द्वारा। आपको लोग तिरस्कार करेंगे। हर जगह आपके विरुद्ध कुछ लोग बातें करेंगे, आपके खिलाफ होंगे। जो शांति के लिए कार्य करते हैं, आत्मा के लिए कार्य करते हैं, चेतना के लिए कार्य करते हैं, कुछ लोग अशांति फैलाने के लिए कार्य करते हैं। घर में, परिवार में, संस्थाओं में
आज आप इस पर चिंतन करें कि आप किसके साथ खड़े हैं, प्रकाश में हैं या अंधकार में हैं, होश में हैं या बेहोश में हैं, ईश्वर के राज्य के कार्य में हैं या दुष्ट के अधीन हैं। हम यही प्रार्थना करें कि हमारे केंद्र में ईसा हो, ईसा का प्रकाश हो, पवित्र आत्मा का प्रकाश हो, हम चेतना से भर जाएं, हमारे केंद्र में ईश्वर का राज्य हो। आमीन।